हेलो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स टू कोड्स जावा सीरीज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सभी लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप कोडिंग में कुछ ना कुछ गेन कर रहे होंगे, जिससे कि आपको जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी अब थोड़ी आसान लग रही होगी। तो हमने इससे पहले देखा कि आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे। आज हम देखेंगे कुछ ऑपरेटर्स जो हम इन वेरिएबल्स के साथ यूज़ करेंगे। तो हम पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हमारा है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम ये वैल्यू x को पास कर रहे हैं, मतलब जो राइट हैंड पे आप वैल्यू दे रहे हैं वो लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो भी वैल्यू आपने राइट हैंड पे दी है वो असाइन होती है लेफ्ट हैंड पे जो आपने वेरिएबल को नाम असाइन किया है उसको। तो x इक्वल टू 5 मीन्स हमने x को असाइन किया है एक वैल्यू 5। असाइनमेंट के बाद दूसरा ऑपरेटर हम लोग चेक करें, वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा है x डबल इक्वल टू वाई। तो x डबल इक्वल टू वाई डबल इक्वल टू हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये चेक कर रहा है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू, क्या ये दोनों एक जैसी हैं, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर हमें ये बताता है कि क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो रिजल्ट आपको हमेशा इक्वालिटी ऑपरेटर से आएगा ट्रू या फॉल्स। तो हम इसको एक बार चेक कर लें। तो क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7, तो डबल इक्वल ऑपरेटर जो इक्वालिटी ऑपरेटर है इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स। और इसी में दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू आपको रिटर्न करेगा ट्रू अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ मैच नहीं करती। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो नॉट इक्वल टू आपको रिटर्न करेगा ट्रू। तो हमने तीन ऑपरेटर देख लिए हैं, पहला असाइनमेंट, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा अनइक्वालिटी। इसके बाद आपके पास कई रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जैसे x लेस देन वाई। तो ये चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू y से लेस है, वो बिल्कुल है, तो आपको रिटर्न आ गया ट्रू। x लेस देन इक्वल टू वाई, हम ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने एडिशनल चेक ऐड कर दिया है इक्वल। सेम इसी तरह हमारे पास है ग्रेटर देन और हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनके अलावा हमारे पास और ऑपरेटर क्या है। अगर हम एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर लें और हम उसको वैल्यू पास कर दें फॉल्स, तो अगर आप प्रिंट कराएंगे डी तो हमें प्रिंट आ जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर हम प्रिंट कर दें नॉट डी, ये हम इसको हम बोलते हैं यूनरी नॉट, तो ये क्या करता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रिंट करता है। तो डी अगर फॉल्स है तो नॉट डी बन जाएगा ट्रू। तो कभी भी जब हमें किसी बूलियन वैल्यू को ऑपोजिट में कन्वर्ट करना है, ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू टॉगल करना है वैल्यू को, तो हम यूज़ करते हैं ये नॉट ऑपरेटर। तो अगर अब हमारी वैल्यू डी की फॉल्स है तो नॉट डी आपको आएगा ट्रू। तो उम्मीद करते हैं ये नॉट वैल्यू आपको क्लियर है। अगर इसकी डी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट डी आपको आएगा फॉल्स। तो ये ऑपरेटर भी हमें क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर हैं एंड और। जैसे हमने लिखा ट्रू एंड ट्रू, तो एंड ऑपरेटर एक ट्रुथ टेबल फॉलो करता है कि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो इसका पूरे का रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू। अगर इसमें एक भी वैल्यू फॉल्स है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड,
तो ओवरऑल आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हैं तो एक पे भी फॉल्स और दोनों पे भी हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब अगर एक एक्सप्रेशन आपका फॉल्स दे रहा है और दूसरा भी फॉल्स दे रहा है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा फॉल्स। तो ये हम आगे लूप्स में देखेंगे कैसे एंड हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास एक नहीं दो तरह के एंड है, सिंगल एंड और डबल एंड। और आप देखोगे कि इन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। इनमें एक छोटा सा फ़र्क है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप सर्च करें, क्योंकि हम इसको टेकअप करेंगे थोड़ा अगले लेक्चर में कि सिंगल एंड और डबल एंड में क्या फ़र्क है। और अभी आप देख सकते हो कि इसका रिज़ल्ट सिंगल एंड की तरह ही आ रहा है। अब हम लेंगे दूसरा ऑपरेटर एंड के अलावा, वो है और का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू भी ट्रू है, दोनों में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका ट्रू है। चाहे ये ट्रू हो, चाहे ये ट्रू हो, चाहे दोनों ट्रू हो, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन ट्रू है। तो इस केस में एक ही कंडीशन है जब रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं है, वो है जब दोनों ही केस फॉल्स हों। तो इसमें भी हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट और। शॉर्ट सर्किट तो मैं इसको अगले किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सिंगल और ये शॉर्ट सर्किट और में क्या डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों की आउटपुट बिल्कुल सेम है। हम किसी एक वैल्यू को ट्रू कर लें, तो उम्मीद है ये सारे ऑपरेटर आपको क्लियर हो गए। इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, एंड और। अब हम देख लें डिवीजन ऑपरेटर। तो अगर हम इस वैल्यू को ले लें 17, तो अगर आप प्रिंट कर रहे हैं x डिवाइड बाय वाई, x डिवाइड बाय वाई, तो 17 डिवाइड बाय 7 आपको देगा 2। और यही अगर हम x परसेंटेज y कर दें तो परसेंटेज हमारा है रिमाइंडर ऑपरेटर, परसेंटेज हमारा है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये डिफरेंस है परसेंटेज और स्लैश में। स्लैश डिवाइड ऑपरेटर है, वो आपको देता है कोशेंट, और परसेंटेज आपका रिमाइंडर है जो देगा, जो इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में हमें आएगा 3। तो उम्मीद है ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आपने ये सोचा कि जब हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो रिज़ल्ट हमारा आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, बट आपको रिज़ल्ट इसने प्रिंट किया है ओनली 2। उसका रीज़न है ये इंट। अगर आप इंट को इंट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको रिज़ल्ट आएगा इंट। अगर इनमें से कोई वैल्यू आपकी डबल हो जाए तो आपको रिज़ल्ट भी आएगा डबल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज़ इंट हैं तो आपका रिज़ल्ट भी इंट है, और अगर आपकी एक भी वैल्यू डबल है तो आपका रिज़ल्ट भी डबल है। और दूसरा इंटीजर में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर किसी भी केस में ज़ीरो हो जाता है तो आप एरर में फंस जाएंगे, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो। तो अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो हो जाता है तो आपको आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्रिक है कि अगर आपकी एक भी वैल्यू डबल हो जाती है तो एरर की बजाय आपको वैल्यू आएगी इन्फिनिटी।
तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर आप इसको इंट लेते हैं तो आप एक एरर में रन कर जाते हैं, और अगर आप इसी वैल्यू को डबल ले लेते हैं तो आपको आती है एक वैल्यू जिसका नाम है इन्फिनिटी। और अगर हम इसको भी ज़ीरो डिक्लेयर कर दें तो आपको फिर एक टोटली नया वैल्यू मिलती है जिसका नाम है नॉट अ नंबर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी नॉलेज या स्किल टेस्ट करते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो आपने देखा अगर y और x दोनों इंट हैं और अगर y ज़ीरो है तो एक्सेप्शन, और अगर ये वैल्यू डबल है तो आपको आएगा इन्फिनिटी, और अगर ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं और ये डबल केस है तो आपको आएगा नॉट अ नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर से आपको सारे ऑपरेटर्स का एक आइडिया लग जाएगा। बाकी जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स में इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे आपको और ज़्यादा आइडिया इन ऑपरेटर्स का लग जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, या आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।